देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर के बारे में। ये वर्ड आपने टीवी पर काफ़ी सुना होगा। एक ऐड आता है जिसमें बोला जाता है पोरप्पो, पोरप्पो। एक्चुअली में उसको हम सही से बोलेंगे तो पोर रब पोर। पोर का मतलब क्या है? उड़ेलना। फिर रब का मतलब रगड़ना। पोर रब पोर। पोर करो, रगड़ो, फिर से पोर करो, तो पोरप्पो। तो पोरप्पो बोलने में आता है, लेकिन वो एक्चुअली पोर होता है। तो पोर का मतलब कोई लिक्विड किसी चीज़ में जब डालते हैं तो लिक्विड को डालने को बोलते हैं पोर। और जब कोई चीज़ सॉलिड चीज़ कहीं डालते हैं तो वहाँ पे कहते हैं ऐड। शुगर डालना है तो ऐड करेंगे, मिल्क डालना है तो पोर करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने पोर वर्ड लिया क्यों, ऐसा क्या इसमें स्पेशल है? एक्चुअली किसी भी सेंटेंस में मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि पोर जो है किसी भी सेंटेंस में 20 तरीके से आता है। मतलब 20 अलग अलग ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहाँ पर पोर का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर हिंदी मीनिंग निकालना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आपको मैं ये वाला वर्ड ज़रूर पढ़ाऊँगा। हम लोग इसमें हिंदी की मीनिंग देखेंगे, एक एक वर्ड का सही से यूज़ समझने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से वर्ड सीख चुके हैं उनका रेफरेंस देखेंगे। ओवरऑल कंप्लीट नॉलेज लेंगे पोर के बारे में, और हर एक तरीके को बड़ी ही गहराई से समझेंगे। हम लोग हर एक तरीके को देखेंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, पोर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लोग डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, अपने आंसर देते हैं, सब कुछ करते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, को ऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से ही। सभी जगह उपहार क्लासेस सर्च कीजिए, मैं ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपने मेरे काफ़ी सारे लेक्चर देख लिए होंगे। आई थिंक पूरा कोर्स मैं फिनिश कर चुका हूँ, अब एडवांस लेवल पर आ चुका हूँ, हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, और आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसका रेम्युनरेशन, उसका मेहनताना, उसकी गुण दक्षिणा बनती है, तो आप मुझे इस UPI ID पर किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं। और ये सपोर्ट आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मुझे करेगा, ताकि जो लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उनके पीछे जो खर्चे बहुत सारे होते हैं वो सारे मेरे थोड़े से कम हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है कि दुनिया में कोई चीज़ आज के टाइम पे फ्री नहीं है। इवन एयर भी फ्री में नहीं है, उसका भी हम लोगों को पे करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना तो आप ज़रूर पे कर सकते हैं। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं, चाहे UPI ID से भेजिए, चाहे QR कोड को स्कैन करके भेजिए, पेमेंट मेरे पास ही आएगा, और मैं और अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप पे नहीं करोगे मैं तब भी बेस्ट अपना देने की कोशिश करूँगा। बस ये कि सपोर्ट अगर मिल जाता है तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पोर जो है एक वर्ब होता है। अगर ये वर्ब है तो ये अलग अलग टेंसेस में यूज़ होगा, अलग अलग इसके फॉर्म होंगे। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका फॉर्म होता है पोर, नॉट अ बिग डील। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसको लिखते हैं पोर्स, यहाँ पर केवल एस जोड़ेंगे। पास्ट के इंडेफिनिट की बात करें, मीन सेकंड फॉर्म की बात करें, तो कोई भी सब्जेक्ट आता है हम लोग यूज़ करते हैं पोर्ड। पास्ट परफेक्ट का मतलब यहाँ पर है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, थर्ड फॉर्म पोर्ड भी होती है, मतलब सेम दोनों की फॉर्म रहती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बात करें ING वाली, कंटिन्यूस परफेक्ट वाले टेंस की, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी आती है, लेकिन वो वर्ब यूज़ करता है अपना पोरिंग। क्लियर? ये सारे आपके रहे वर्ब के फॉर्म। हम जो भी रूल्स देखें जहाँ जहाँ ये यूज़ होंगे तो इनकी ये वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। अब इसका पहला जो यूज़ होता है वो ट्रांसिटिव फॉर्म में होता है, मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है? टू मेक अ लिक्विड और अदर सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर इनटू अ कंटिन्यूस स्ट्रीम। कोई लिक्विड वगैरह जो है वो फ्लो वो बहता हुआ होना चाहिए, खासतौर पर बाई होल्डिंग द कंटेनर एट एन एंगल। कहने का सब मिला के मतलब है किसी चीज़ को उड़ेलना, उड़ेलने के सेंस में, डालने के सेंस में। इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें एडवर्ब भी यूज़ होता है। एडवर्ब का मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, या सिंगल कोई एडवर्ब। पोर द सॉस ओवर द पास्ता, यानी कि सॉस को पास्ता में डाल दो। तो पोर का मतलब है उड़ेल देना, यानी कि आपने कुछ ऐसा लिया, जार लिया, और यहाँ पर आपका पिज़्ज़ा नीचे रखा हुआ है, आपको इसमें डालना है कुछ ऐसे, इस सेंस में बता रहा है ये रूल। नॉट अ बिग डील, ये हमें मालूम है। सी पोर्ड बॉइलिंग वाटर डाउन द सिंक, नॉट अ बिग डील, समझ में आपको आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये है कि ये डाउन क्या है? डाउन के बारे में आई थिंक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है?
अगर नहीं पढ़ाया है तो वेट कीजिए, पढ़ा दिया है तो एक बार प्ले स्टोर में जाकर देख लेना, कंप्लीट यूजेस ऑफ वर्ड्स नाम की प्ले लिस्ट में सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ा रखे हैं। एक तो मुझे इसका रिप्लाई कीजिए। दूसरी बात, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंक और एक वर्ड है ड्रॉन, दोनों का हिंदी का मतलब डूबना होता है, तो सिंक और ड्रॉन इन दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी पॉज कीजिए वीडियो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। एक और देखते हैं, पोर अवे एज मच फैट एज पॉसिबल फ्रॉम द रोस्टिंग पैन, मतलब रोस्टिंग पैन में जितना भी फैट है ना, जो भी घी है, डालडा, रिफाइंड, जो भी कुछ है, वो जितना हो सके उतना वहाँ से हटा दो। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस वाला पर्सन होगा उसके लिए सेंटेंस है ये। पुट समथिंग, सॉरी पोर समथिंग का मतलब होगा ऑल दो आई पोर्ड इट केयरफुली, हालांकि मैं ध्यान से इसमें डाला था, आई स्टिल मैनेज टू स्पिल सम, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ उसको छलका ही दिया, मतलब थोड़ा बहुत इसका निकल ही बाहर गया पेन से। तो पोर समथिंग का मतलब एक हुआ वही उड़ेलना और डालने के सेंस में। द क्रू मिक्सड एंड पोर्ड द कॉन्क्रीट, ठीक है, द क्रू मिक्सड एंड पोर्ड द कॉन्क्रीट, उसको मिक्स किया और पोर कर दिया कॉन्क्रीट को, सीमेंट वगैरह मोरम वगैरह मिला करके मान सकते हैं सेंटेंस को। दूसरा एक्टिव पैसिव दोनों में यूज़ होगा, टू सर्व अ ड्रिंक बाय लेटिंग इट फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर इनटू अ कप और ग्लास, वही चाय को या किसी ड्रिंक को किसी कप में या ग्लास में डालना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ विल यू पोर द कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी डाल दोगे, कहाँ डालोगे, ऑब्वियसली कप में या ग्लास में, लिखा नहीं है लेकिन पोर का मतलब है उड़ेल देना, मतलब उसमें डाल देना। अ फ्रेशी पोर्ड सोडा, सोडा जो ग्लास में मिल रहा है ना कप में, वो फ्रेश है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव तरह कि वर्ब की तरह, कमेंट में मुझे बताइए इस चीज़ को। पोर समबडी समथिंग का मतलब क्या होगा, आई हैव पोर्ड यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, किसी को कोई चीज़ देना, मतलब मैं तुम्हें कप में कॉफ़ी करके चाय करके दे दी है। तो पोर्ड का मतलब क्या हुआ, डाल भी दी और तुम्हें दे भी दी, दोनों मतलब इसका आ रहा है, एक वर्ब से दोनों मीनिंग कन्वे हो रहे हैं। पोर समथिंग फॉर समबडी, अब ध्यान रखना है यहाँ पर लिविंग पहले था, नॉन लिविंग बाद में था, तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं आई है। अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे, रिवर्स में करेंगे, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ हम लोग करेंगे। आई हैव पोर्ड अ कप ऑफ टी फॉर यू, बिल्कुल सेंटेंस वही सेम मीनिंग है, बस स्ट्रक्चर अलग है, इसी में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि फॉर समबडी यहाँ पे फॉर क्यों नहीं आया, फॉर का मतलब किसी के लिए कुछ करना, तो जब समबडी पीछे और समथिंग आगे लगाते हैं तो पीछे ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा। फॉर मतलब कहने के सेंस में वो है। पोर समथिंग आउट, आई वॉज इन द किचन, मैं किचन में थी या था, पोरिंग आउट ड्रिंक्स, और ड्रिंक कर रहा था या कर रही थी। क्लियर। शैल आई पोर, क्या मैं कर दूँ, मतलब क्या मैं गिलास में या कांच के गिलास या सिल्वर के गिलास या जो भी गिलास है या कप उसमें कर दूँ मैं। एक्टिव पैसिव दोनों इसके बन सकते हैं, when rain pours down और when it is pouring with rain, rain is falling heavily, जब कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, पोर का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसका मतलब जैसे कि इट इज़ पोरिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर पानी इतना ज़्यादा हो रहा है कि तालाब के तालाब से बन रहे हैं, है ना, इस तरह से। पोर डाउन, द रेन कंटिन्यू टू पोर डाउन, यानी बारिश लगातार होकर के रह गई है, डाउन का मतलब इतनी हो गई है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गई अब वो बारिश। ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाए तो पोर विद रेन बोला जाता है, इट्स पोरिंग विद रेन। अगर मैं इट्स पोरिंग भी बोल दूँ तब भी सेंटेंस सही है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में विद रेन भी लगाया जाता है, मतलब बारिश जो है वो झमाझम बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है। नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में पोर डाउन रेन ऐसे बोला जाता है, इट्स पोरिंग रेन आउटसाइड, अभी मैंने बोला था वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। आप चाहो तो यहाँ पे डाउन का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इट्स पोरिंग डाउन रेन आउटसाइड, तब भी सेंटेंस अपना सही होगा। अब यहाँ पर एडवर्ब या प्रपोजिशन को जोड़ेंगे, मतलब एडवर्बी फ्रेज जब जोड़ेंगे तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब में यूज़ होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा पोर के साथ में। कब यूज़ करते हैं, ऑफ लिक्विड, स्मोक, लाइट, इस तरह से। टू फ्लो क्विकली इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम, टीयर्स पोर्ड डाउन हिज चीक्स, मतलब जब आप टीयर है, लिक्विड है, स्मोक है, कुछ भी यूज़ करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि बिना रोके कंटिन्यूस बहते जाना, लगातार बहना। टीयर्स पोर्ड डाउन हिज चीक्स, उसके गालों से जो आंसू थे वो लगातार बह कर के रह गए थे, कंटिन्यू वो काम हो रहा था। क्लियर।
थिक ब्लैक स्मोक वॉज पोरिंग आउट ऑफ द रूफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा काले रंग का जो धुआं था ना वो छत से निकल रहा था, ठीक, कंटिन्यूस फ्लो कर रहा था, कंटिन्यू। ब्लड वॉज पोरिंग फ्रॉम द वुंड, घाव से लगातार खून बह कर के रह गया था, मतलब बिना रुके कंटिन्यू फ्लो उसका बना हुआ था। द स्वेट वॉज पोरिंग ऑफ हर, उससे पसीना बह कर के रह गया था, डर की वजह से, थकान की वजह से, डजंट मैटर, बस पसीना निकल कर के रह गया था। लाइट पोर्ड इन, लाइट पोर्ड इन का मतलब क्या हुआ है, चमक जो है ना वो लगातार आकर के रह गई है, चमक है, रोशनी, वो लगातार आकर के रह गई थी। अब वो पास्ट में लिखा तो सेंटेंस पास्ट में जाएगा। फिगरेटिव मतलब अगर थोड़ा मजाक के तौर पर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही बोला जा सकता है, अ टॉरेंट ऑफ वर्ड्स पोर्ड फ्रॉम हर माउथ, मतलब वो लगातार बोल के ही रह गई, उसके मुंह से जो है ना वो शब्दों की बौछार सी हो गई, इस तरह के सेंस में। तो पोर्ड का मतलब होता है बोलना ही होता है, लेकिन स्पीक ना यूज़ करके पोर्ड लगा दिया, मतलब उसने तो झड़ी लगा दी शब्दों की, है ना, कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं उसे गालियों की तो झड़ी लगा दी, गाली दे करके रह गया, दे करके रह गया, इस तरह से यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब एक और यूज़ होता है जिसमें प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं, टू कम और गो समवेयर, कहीं आना या कहीं जाना, कंटिन्यूसली लार्ज नंबर, कई बार, यानी कि कई बार कहीं आना या कहीं जाने के सेंस में, जिसको हम फ्लड के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। द क्राउड पोर्ड इनटू द स्ट्रीट्स, जो क्राउड, जो भीड़ थी ना वो अचानक से, यानी कि भीड़ जो थी बिल्कुल ही भर करके रह गई, यानी कंटिन्यू जो स्ट्रीट्स थी वो कंटिन्यू क्राउड से भरी हुई थी, है ना, लोग का आना जाना कंटिन्यू लगा था। कम्यूटर्स केम पोरिंग आउट ऑफ द स्टेशन, जो यात्री थे वो लगातार आ जा रहे थे स्टेशन पर। आई जाए मतलब जो भी है सेंटेंस आप सेकंड फॉर्म मान सकते हो। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट कंटिन्यू टू पोर इन, शिकायत पत्र जो कंटिन्यू आते ही रहे, लगातार आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, सॉर्ट आउट होते रहे, इस सेंस में। पोर से बनने वाले कुछ इडियम डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोले लिखे जाते हैं, सुने जाते हैं। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, लिखा जाता है, बुक्स में देखने को मिलता है। ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है और अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, उसको ऐसे बोला जाता है। कभी कभी आप दो सेंटेंस ऐसे ही लिखे देखते हो इडियम, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये कैसे हो गया, क्या ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे बोली जाती है कि रीजनल लैंग्वेज जो है अमेरिकन है या ब्रिटिश, वहाँ पे किस चीज़ को कैसे बोला जाता है। ये एक कहावत के तौर पर यूज़ होता है जिसका मतलब होता है टू से दैट वन बैड थिंग हैपन्स टू यू अदर बैड थिंग्स हैपन सून आफ्टर, मतलब कि एक के बाद एक बुरी चीज़ें एक साथ घटित होते रहना लगातार, है ना। यानी कि जब पानी बरसता है ना तो एक तो पानी बरसा तो प्रॉब्लम, फिर ऊपर से भर और गया तो और प्रॉब्लम। यानी कि इसको मैं सिंपली बोल सकूं जो मैं जानता हूँ अपने रीजनल लैंग्वेज में कि कोड़ में खाज लग जाना, मतलब किसी कोड़ तो पहले हो ही गया था। कोड़ का मतलब होता है आपका शरीर गलना, आपका शरीर तो गल ही रहा था, उसमें खाज का मतलब उसमें खुजली और लग गई। तो वो कहने का मतलब यहाँ पर ही है, अगर मैं शुद्ध अपने तरीके से रीजनल लैंग्वेज बात करने की कोशिश करूँ, कोड़ में खाज लग जाना। एक और देखिए, पोर या थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग का मतलब एक तरीके से होता है गिव रीजन्स फॉर नॉट बीइंग इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का फेवर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसका पक्ष क्यों नहीं लिया जा रहा, ये रीज़न देना, या किसी चीज़ की आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना। सी इमीजिएटली पोर्ड कोल्ड वाटर ऑन हिज प्लान्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने उसके जो उस लड़की ने या उस लेडी ने उस लड़के या उस एम्प्लॉय जो आदमी था उसके प्लान पर पानी फेर दिया, है ना, या उसका फेवर नहीं किया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं उसने उसके प्लान्स को क्रिटिसाइज़ किया कि बिजनेस को ना बढ़ाया जाए, उसने उसको रोकने की कोशिश की, उस पर कोल्ड वाटर डाल दिया, मतलब उस पर पानी फेर दिया। नेक्स्ट वन है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड का वैसे मतलब होता है परेशान, तो परेशान पानी नहीं होगा, ये एक ईडियम है। ट्राई टू सेटल एन आर्ग्यूमेंट, कोई बहस होगी ना उसको रोकना, उसको शांत करना। पोर आउट या फिर ओपन योर हार्ट टू समबडी, अपना किसी के प्रति दिल खोल देना, मतलब अपनी फीलिंग या प्रॉब्लम्स किसी को बता देना। फाइनली ही ब्रोक डाउन हिज टीयर्स एंड पोर्ड आउट हिज हार्ट टू हर, लास्ट में सब मिला करके ये हुआ
कि वो आंसू में फूट पड़ा, आंसू उसके बह पड़े और अपनी उसने दिल की बात उस लड़की को बता दी। और कुछ हो गई नहीं, यही करोगे, है ना। खैर काफ़ी मज़ा कर रहा था। pour या heap scorn on somebody या something, to speak out somebody something in a way that shows that you don't respect them or have a good opinion of them। जब किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में बोलते हो ना, तो जब ऐसे बोलो कि आप उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं करते, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तब इस वाले इडियम को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑपोजिशन पॉलिटिशियन poured scorn on the proposals। जब कोई सरकार जो होती है, अपने जो राजनीति में होती है, जब वो कोई प्रस्ताव लाती ना, तो अपोजिशन उस पर जो है पानी जरूर फेर देते हैं, मतलब उसकी राय, उनकी राय में राय कभी नहीं मिलाते हैं। वही इसका मतलब है। आई होप आपको पोर के यहाँ तक सारे के सारे रूल्स या जिसके यूजेस हैं, जो किस सेंस में यूज़ होता है, वो एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको तरीका नहीं मिल रहा मुझे सपोर्ट करने का, या मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो आप दिए गए UPI ID पर किसी भी ऐप से या इस कोड को स्कैन करके किसी भी ऐप से मुझे पे कर सकते हो। और मैं और अच्छी कोशिश करूं, और ज़्यादा अपने ऊपर से थोड़ा बर्डन कम कर दूं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को समझ रहे होगे और आप मुझे ज़रूर पे करोगे। आप दिए गए UPI ID या फिर कोड से स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।